नमस्कार सभी मित्रों को। आइए हम बात करते हैं जो 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए हैं यूपी और पंजाब के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही चुनाव बहुत महत्वपूर्ण थे। आइए इसमें कौन जीता, कितने वोटों से जीता और किसकी बदौलत जीता, किसकी कमी से कौन हारा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं यूपी चुनाव से। यूपी चुनाव की बात करें तो यूपी चुनाव में जितने भी पहले मिथ बने हुए थे कि जो भी मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए नोएडा चला जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता है। तो योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं उन सारे मिथों को तोड़कर, जो नोएडा भी गए, एक्सप्रेस वे का उद्घाटन भी किया और विधानसभा का चुनाव भी लड़े और फिर से विजयी होकर अपनी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाए। तो ये सारे मिथ तोड़कर योगी जी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने उन सभी मिथों का खंडन कर दिया। योगी जी स्वयं गोरखपुर सीट से 1,03,000 और 767 वोटों से जीते हैं। और योगी सरकार के शासनकाल में जितने भी मंत्री थे, 42 मंत्रियों में से 34 मंत्री जीत कर आए हैं, जिनमें 8 जो हारने वाले मंत्री हैं उनमें से एक उनके उप मुख्यमंत्री भी हैं, जो दिखाते हैं कि उप मुख्यमंत्री जी ने कोई काम शायद उनके क्षेत्र में अच्छा नहीं किया या फिर उनसे अच्छा कैंडिडेट मिल गया हो दूसरी पार्टी का। ऐसे योगी जी के जो मंत्रिमंडल का स्कोर देखें तो 80% स्कोर रहा है उनका। 80% उनके मंत्रिमंडल ने सफल कार्य किया है एक हिसाब से, चुनाव में भी और वैसे भी देखा जाए तो। जीत का जो सबसे पहला श्रेय मैं देना चाहूँगा वो अखिलेश यादव जी को देना चाहूँगा। वो इसलिए क्योंकि अखिलेश जी को शुरुआत में हम सब देख सकते थे कि जो चुनाव की जो शुरुआती स्थिति थी उसमें लग रहा था कि इस बार सत्ता पलट हो सकती है। नई सपा है, नई हवा है, उसके साथ अखिलेश जी आगे आए थे और कोई बड़े दलों से उनने गठबंधन नहीं किया था, छोटे दलों से गठबंधन किया था। उसमें आरएलडी प्रमुख थी। लग रहा था कि किसान आंदोलन से जो बीजेपी सरकार से खफा हैं वो सारे की सारे वोट एसपी को जाएंगे। तो उसमें जो है अखिलेश जी कुछ ज़्यादा ही फूल गए। शुरुआत में आप देख सकते हैं जैसे ही उनको उनकी हवा का रुख उनके तरफ लगा तो उन्होंने क्या किया, जिस भी किसी मीडिया चैनल पे देखा मैंने, जिस भी एंकर से मतलब उनका इंटरव्यू होता था उसी एंकर से बढ़ जाते थे, मतलब कटाक्ष करते थे। ईमानदार बोल के बोलते ईमानदार थे लेकिन उस ईमानदारी में कहीं ना कहीं उसको बेईमान ठहराना था। तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत अंतर पड़ता है। जब आप मीडिया को नाराज़ करते हो तो मीडिया आपके खिलाफ ही बोलती है। फिर मीडिया तो वैसे ही आजकल आप जानते हो कैसी हालत है हमारे मीडिया की। सबसे मेन बात उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी को भी और सरकारी कर्मचारियों को और खासकर पुलिस वालों को बुरा लगा होगा। मैंने एक दो रैलियों में देखा है उनको, ए पुलिस, ओ पुलिस, ए पुलिस, ए। तो ये ठुल्ल्यापंथी की भाषा जो होती है एक सभ्य नेता की भाषा नहीं होती, जो उनने एक रैली में विशेषकर प्रयोग की थी। और बड़े खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये ऐसी हमारी हार की वजह बन जाएगी। और उनके जो कट्टर जो नेता थे, मुख्तार अंसारी का बेटा, और जो एक और जो उनके कट्टरपंथी के बेटे थे, उन्होंने भी मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें ऐसा जैसे मान लो कि वो जीत गए, ऐसा हाल बना रखा था। और डिम्पल भाभी का जो योगदान है उसको भी मैं नहीं भूल सकता, आप भी नहीं भूल सकते शायद, क्योंकि डिम्पल भाभी ने जो भगवा कलर होता है योगी जी का, उसको लोहे में लगी जंग से तुलना की थी, जिससे कहीं ना कहीं भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि वो एक धर्म का प्रतीक का कलर है। एक बहुत बड़े वोट जो सबसे ज़्यादा संख्या में जिस धर्म के हैं जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसी धर्म की भावनाओं को यदि आप ठेस पहुँचाएंगे तो ये अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी बातों पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और अब ये तो था विपक्ष का योगदान। अब इसमें जो हम भारतीय जनता पार्टी का जो उसको लाने में, योगी जी को लाने में और भारतीय जनता पार्टी को लाने में जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, उसमें विशेष कार्य किया है जो अमित शाह जी और उनसे भी कहीं ज़्यादा काम किया तो वो मोदी जी ने किया है। जहाँ जहाँ भी मोदी जी को लग रहा था कि अखिलेश जी की हवा तेज़ है, अखिलेश जी ने जो माहौल बनाया है वो तेज़ है कहीं ना कहीं, वहीं पे जाकर मोदी जी ने 19 रैलियाँ की थी शायद, उनमें से लगभग 130 से 135 सीटों पे जो नुकसान हुआ है वो किनको हुआ है, अखिलेश जी को, और वो बीजेपी को सीधे तौर पर फ़ायदा हुआ है। और उसी कड़ी में
ये विपक्ष की वजह से जीते हैं। और एक और विपक्षी दल जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बीजेपी को जिताने में, वो है बीएसपी। बीएसपी की हम बात करें तो सीट भले ही से वो एक लाई है बीएसपी, लेकिन 12.8% वोटिंग का हिस्सा बीएसपी ले गई है। कहीं ना कहीं पहले बीएसपी का कोई इरादा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में हम चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी का जो लग रहा था इरादा वो यही था कि जहाँ से भी उनको पक्की जीत की उम्मीद होगी वहीं से उतारेंगे वो और अपने चुनाव की रणनीति बनाएंगे। लेकिन एंड टाइम पे बुआ जी बबुआ जी से नाराज नजर आई और उन्होंने लगभग हर विधानसभा सीट पे अपना कैंडिडेट उतारा। तो जो वोट देखो, एसपी वालों की और बीएसपी वालों की मानसिकता फिर मिल सकती है, लेकिन जो बीएसपी में वोट देते हैं वो बीजेपी को वोट मैं मानता हूँ अभी भी नहीं दे सकते। तो जो वोट बीएसपी के खाते से एसपी में ट्रांसफर होना था वो नहीं हो पाए। जो एसपी वाले एसपी का ले गए, बीएसपी वाले बीएसपी का ले गए, और जो बिल्कुल सटीक वोटर जो बचे थे उन्होंने बीजेपी को ही अपना विकल्प चुना। और इस प्रकार से सबसे बड़ी गलती जो उनके अखिलेश जी को आने से रोकने की अखिलेश जी की है वो यही कि बुआ जी उनसे नाराज रहे। बात हो सकती थी कहीं ना कहीं एक चंद्रशेखर आज़ाद ने, जो रावण चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्होंने भी उनसे भी यदि मिल जाते तो वो जो बीएसपी वाले वोट थे वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में कन्वर्ट फिर भी हो सकते थे। लेकिन जब भाग में ही राज नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता। योगी जी के भाग में था राज तो ले गए कुर्सी। और हम यदि देखें कि जो 2017 विधानसभा चुनाव में और 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें का अंतर है, कितने % वोट हासिल किए हैं 2022 में और 2017 में कितनी सीटें थी, तो बीजेपी ने जो फिलहाल में 273 सीटें ली हैं वो पहले 2017 में 325 सीटें थी। तो बीजेपी को इसमें 52 सीटों का नुकसान है। और बीजेपी ने जो प्रतिशत में वोट हासिल किए हैं वो है 41.2%। और दूसरे नंबर पे एसपी 125 सीटों के साथ दूसरे नंबर पे रही है, जिसने 2017 के मुकाबले काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई है। जो सत्ता की दावेदार पार्टी थी वो इसमें संतुष्ट होना पड़ रहा है, ठीक है। उसने एक पहले 2017 में 48 सीटें थी उनकी 77 सीटों की बढ़त दिखाई है। और फिर जो कांग्रेस पार्टी है वो 7 सीटें थी 2017 में, 5 सीटों का नुकसान है, 2 सीटें आई हैं 2.3% वोटों के साथ। और बीएसपी जो परसेंटेज वोट है वो बहुत है इसका 12.8% वोट, और सीट सिर्फ एक आई है जो 2017 में 19 सीटें थी। अन्य की 2 सीटें आई हैं, 2017 में 4 सीटें थी और अन्य का वोट प्रतिशत है 8.9%। तो कहीं ना कहीं जो बीएसपी ने जो भूमिका निभाई है उसमें से आधा वोट भी यदि इधर कन्वर्ट हो जाता एसपी की ओर तो सत्ता बन सकती थी एसपी की, लेकिन साइकिल पंचर हो गई। और भैया योगी जी की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी पर्सनली, और आपको भी लगी होगी, कि उन्होंने मंच पे कई बार बड़े बड़े मंचों पे बोला है कि मुझे जो 20% वोट है, वो चाहे किसी समुदाय के लिए बोलते हों विशेष, वो बोलते हैं कि मुझे उनका वोट नहीं चाहिए, वो मुझे वोट नहीं देंगे। कहीं ना कहीं क्यों बोलते हैं, उन्हें उन पर विश्वास नहीं है या फिर उनके खुद के आत्मसम्मान में कहीं कमी रही होगी। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं उस 20% के लिए काम नहीं करूँगा, कि मैं उस 20% के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, कि मैं उसका भला नहीं कर सकता। 3 तलाक हटाए, किसके भले के लिए हटाए? जिसका उन्हें वोट नहीं चाहिए उन्हीं के भले के लिए उन्होंने 3 तलाक हटाए। राशन जो फ्री में दिया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये वो 20% में से आते हैं जो मुझे वोट नहीं देंगे। उन्होंने उस 20% को भी राशन दिया, उस 80% को भी राशन दिया जिस 80% के दम पे वो जीतने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं योगी जी ने काम किया उनके लिए, वोट की इच्छा नहीं जाहिर की। लेकिन कोई हमारे लिए काम करेगा और हमसे ये बोलेगा कि भाई मुझे तुझसे उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है ना कि उसकी उम्मीद से ज़्यादा उसको कुछ दें। तो उस 20% ने भी कहीं ना कहीं योगी जी को और मोदी जी दोनों के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। जहाँ भी बीजेपी को अपनी सत्ता में वापसी करनी होती है तो केंद्र में से बिल्कुल पूरा फोकस रहता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कम से कम बता रहा हूँ मैं 2 या 3% वोट से कम नहीं आया होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस बात को। क्योंकि हर इंसान पहचानता है कि असली चेहरा क्या होता है। और मोदी जी और योगी जी की ये सबसे बड़ी खासियत है, ये दिखावा नहीं करते हैं। और चाहे ये कुछ भी करते हो दिखावा नहीं करते। कैसे? ये हिंदू धर्म को मानते हैं तो उसी को मानते हैं। ये नहीं कि झोल में टोपी पहन ली कहीं पे भी किसी को अपने पक्ष में लाने के लिए, नहीं भाई, जो है वो है। अब काम काम के दम पे इनको वोट मिल रहे हैं, ना कि ढोंग के दम पे। तो समझे बबुआ। आइए अब बात करते हैं पंजाब चुनाव की। पंजाब चुनाव जिसमें
आम आदमी पार्टी की आज से 2 साल पहले किसी को उम्मीद नहीं होगी कि इतने अच्छे तरीके से जीत सकती है। वो कैसे जीती ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए भैया, वो एक कहावत है और सच्चाई भी है कि खेत में हम बीज कुछ समय पहले बोते हैं, उसका फल कुछ समय बाद मिलता है। तो इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीतने के लिए अपने बीज बोने दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, उसमें से ही स्टार्ट कर दिए थे, जो उसका दूरगामी परिणाम उसको पंजाब इलेक्शन में जीत के माध्यम से वो फल मिला है उन्हें। क्योंकि दिल्ली आंदोलन में पूरा का पूरा पंजाब बैठा था, एक तरह से हम कह सकते हैं। उसमें पंजाब के कट्टरपंथी भी बैठे थे। आम आदमी पार्टी ने उन कट्टरपंथियों का, उन पंजाबियों का बिल्कुल विरोध नहीं किया और समर्थन किया। और ये बात बहुत अच्छा रहा कि उनने उनका समर्थन किया, क्योंकि भले से वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जब उस दिल्ली का मुख्यमंत्री जब आपके समर्थन में होता है तो बहुत दम मिल जाती है। ये आंदोलन स्टार्ट किया था किसानों के लिए, लेकिन जो राजनीतिक जो बना था कांग्रेस और आम आदमी के चक्कर में ही बना था, लेकिन इसका जो फायदा हुआ है हर किसान को हुआ है, हमें भी हुआ है, हम भी किसान हैं। जब आग बुझाने के लिए जो पानी उपयोग में लाया जाता है तो उस पानी को ये नहीं देखते कि नदी का है नाले का है, उसमें आग बुझने से मतलब रहता है। इसी प्रकार से जो 3 बिल लाए गए थे किसानों के, बिल्कुल कह सकते हैं मतलब ये किसानों के फायदे के तो नहीं लग रहे थे किसी को भी। चाहे जो बीजेपी वाले किसान थे ना, मतलब जो बीजेपी को समर्थन करते होंगे, उन्हें भी नहीं लग रहे थे। बस वो तो क्या है कि अंतरात्मा में कुछ और ऊपर से कुछ और, बस वो बोल रहे थे। तो जो किसानों ने जो आंदोलन किया और उसमें जिस भी पार्टी ने, चाहे वो कैसी भी पार्टी हो, साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो अब हम समझते हैं कि किसान आंदोलन से जो, एक तो किसान आंदोलन से इसको फायदा हुआ, दूसरा जो कांग्रेस की जो गलती थी उसमें कांग्रेस को हार मिली और आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन गई एकदम से। मतलब एक 2017 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद दूसरे ही चुनाव में मतलब बिल्कुल पीक पे। तो ये कैसे, ये जो सबसे बड़ी कांग्रेस की गलती थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी पार्टी से जाने दिया। मतलब इतने बड़े नेता जिसकी बात केंद्र मानता हो, ऐसे नेता को अपनी पार्टी में से जाने से बिल्कुल कोई सी भी पार्टी हो रोकना चाहिए। लेकिन सिद्धू जी की जो मति से काम लिया है कांग्रेस ने, तो सिद्धू जी ने तो करवा दिया बंटा ढाल। और इधर जो आपका तो फ्री फ्री मॉडल चल ही रहा था, दिल्ली में सब कुछ फ्री। तो भैया फ्री चीज़ किसको नहीं चाहिए। पंजाब वालों को एक नया ऑप्शन चाहिए था, तो कहाँ जाते, बीजेपी से। तो पंजाब वालों को नफरत है, क्योंकि वहाँ के जो, देखिए पंजाब एक खुद में अलग पहचान है देश की वास्तव में। जब उसके लगभग 90% लोगों को अभी बीजेपी से नफरत है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। कांग्रेस से क्यों हो गई, क्योंकि उन्होंने एक काबिल नेता को अपनी पार्टी से जाने दिया, और मतलब उसमें बिल्कुल भी सेंस नहीं रहा। और फिर तीसरा जो उनको विकल्प दिखा आम आदमी पार्टी में, एक तो उन्होंने दिल्ली में, चाहे वो पार्टी कैसी भी हो, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है। इसी मॉडल से यदि पूरे राज्यों की सरकार चले तो हमारा भारत वास्तव में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर चीज़ में नंबर 1 हो, भ्रष्टाचार में 0 और स्वास्थ्य शिक्षा में नंबर 1। ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और इस जो सरकार बनने में जो आम आदमी पार्टी को अभी 92 सीटें मिली हैं, जो 2017 में सिर्फ 20 सीटों पे जो पार्टी काम कर रही थी, वो डायरेक्ट 72 सीटें ज़्यादा लाई है। उसका वोट परसेंटेज है 42% वोट लाई है। और कांग्रेस जो कि सत्ता में थी 77 सीटों के साथ, वो सीधे 18 सीटों पर रह गई, यानी 59 सीटों का नुकसान है। और 22.9% वोट कांग्रेस के खाते में आए। बीजेपी के तो वो याल से 1 सीट कम हुई है, ना ज़्यादा थी, 3 सीटें थी, 2 सीटें बच गई। 6% वोट बीजेपी के खाते में आए। सीएद सिर्फ 4 सीटें ला पाई है, 11 सीटों का नुकसान है। 2017 में 15 सीटें थी, उसका वोट परसेंटेज है 20.2% वोट काफ़ी लिया है फिर भी। और अन्य के खाते में 1 गई है, जो 2017 में 2 सीटें थी। और इसके मुख्य किरदारों की जो हालत हुई है, जैसे कि सिद्धू जी, और उनके विषय में बात करना चाहूँगा मैं, क्योंकि वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले बात करूँगा मैं नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, जो कि हार चुके हैं जीवन ज्योत कौर से, आम आदमी पार्टी से, और जो 6750 वोटों से आ रहे हैं। और दूसरे जो चरणजीत सिंह चन्नी, जो मुख्यमंत्री थे, दलित मुख्यमंत्री, वो चरणजीत सिंह आपके द्वारा आ रहे हैं 7942 वोटों से। और लाभ सिंह से 37,558 वोटों से, दोनों जगह से चरणजीत सिंह चन्नी जी हारे हैं। कैप्टन भी हार गए, उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि एक अच्छा नेता पंजाब के द्वारा हराया गया, ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो एक काबिल नेता था वास्तव में।
जो 19,873 वोटों से आ गए और आपके अजीत सिंह जीते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से। भगवंत मान जो आपके मुख्यमंत्री के चेहरा थे, चुटकुले अंदाज में बढ़िया भाषण देते हैं, पीते हैं कभी कभार, 58,206 वोटों से जीते हैं। भैया जी पंजाब में छा गई आप, बाकी सबका सुपड़ा साफ। जय हिंद, नमस्ते।